हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, देश की सबसे बड़ी और गर्व की बात मानी जाने वाली संस्था ISRO जब इंजीनियर्स को जॉब ऑफर करती है तो 60% लोग उठकर बाहर चले जाते हैं। IIT जैसे प्रीमियर संस्थान से निकले वो टॉप ब्रेन जो एक सेकंड में क्वांटम थ्योरी हल कर सकते हैं, ISRO की तरफ देखना तक पसंद नहीं करते। अब आप कहेंगे ISRO तो वो जगह है जहां चंद्रयान बना, जहां मंगलयान बना, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो फिर सवाल उठता है, जब ISRO जैसी संस्था को लोग ठुकरा देते हैं तो कौन सी ऐसी बात है जो लोगों को रोकती है? यही है आज की हमारी स्टोरी का सस्पेंस। और इस वीडियो के आखिर तक हम न सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि भारत के युवा वैज्ञानिकों का भविष्य आखिर किस दिशा में जा रहा है। और हाँ, अगर आप भी ISRO से जुड़ी किसी खबर पर एक बार सीना गर्व से चौड़ा कर लेते हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना ही चाहिए। बीच में कभी लगे कि कुछ नया सीखा है तो एक छोटा सा लाइक बटन दबा देना और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे रिसर्च बेस्ड वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। अब सीधे चलते हैं उस घटना पर जिससे ये मुद्दा टूल पकड़ा। ISRO के मौजूदा चेयरमैन S सोमनाथ ने एक इवेंट में कहा कि जब वो IIT में रिक्रूटमेंट के लिए गए तो जैसे ही उन्होंने ISRO की सैलरी स्ट्रक्चर दिखाई, लगभग 60% स्टूडेंट्स वॉक आउट कर गए, यानी इंटरव्यू का इंतजार किए बिना ही निकल लिए। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे कई लेयर्स हैं। पहली लेयर पैसे की। ISRO में एक सीनियर साइंटिस्ट की शुरुआती सैलरी होती है करीब 56,000 से 75,000 रुपए प्रति माह। वहीं IIT से निकले कुछ स्टूडेंट्स को प्राइवेट कंपनियों से 30 लाख से 1 करोड़ सालाना तक के ऑफर मिलते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक IITian जो 4 साल लगातार कठिन मेहनत करके निकला है, क्या वो ISRO को सिर्फ देशभक्ति के नाम पर चुन पाएगा? दूसरी लेयर काम का बोझ और पब्लिक सेक्टर की नौकरियों में सिस्टम की कठोरता। ISRO में काम करने वाले कई वैज्ञानिक बताते हैं कि वहां टेक्नोलॉजिकल एक्साइटमेंट तो होता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी, रूल्स और लिमिटेड रिसोर्सेज से इनोवेशन पर ब्रेक लगता है। तीसरी लेयर एक्सपोजर और ग्लोबल एक्सपोजर की कमी। IITians को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या स्टार्टअप्स में ग्लोबल स्कोप दिखता है, वहीं ISRO में रिसर्च का फोकस अक्सर रक्षा या सरकारी डोमेन तक सीमित होता है। अब जरा सोचिए, क्या ये केवल पैसा है या कुछ और? यहां पर एक बड़ा मानविक एंगल आता है। कई बार जब हम कहते हैं IITians ISRO में क्यों नहीं जाते, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो भी इंसान हैं, उनके भी परिवार होते हैं, लोन चुकाने होते हैं, पेरेंट्स की उम्मीदें होती हैं। सोचिए, एक लड़का है जो छोटे शहर से निकला, उसका पूरा परिवार मेहनत से उसे IIT पहुंचाता है, लाखों रुपए खर्च करके। अब जब उसे गूगल से 50 लाख का ऑफर आता है और ISRO 70,000 दे रहा है, तो क्या वो ISRO को चुनेगा? क्या हम उस पर देशद्रोही होने का ठप्पा लगा सकते हैं? यह सवाल यहाँ आपसे भी है। क्या आपको लगता है कि देश सेवा के नाम पर युवाओं को अपना करियर पीछे छोड़ देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आपकी सोच बहुतों के नजरिए को बदल सकती है। और इसी बहाने आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब अगली बार कोई ऐसी सोच बदलने वाली स्टोरी आए, आप मिस न कर दो। अब बात करते हैं असली सवाल पर, क्या ISRO को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर बदलनी चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ और नहीं, दोनों। हाँ इसलिए क्योंकि आज की दुनिया में जब वैज्ञानिक अमेरिका में जाकर 2 करोड़ कमा सकते हैं, तब भारत में उन्हें 70,000 में रोकना अव्यवहारिक है। नहीं इसलिए क्योंकि ISRO जैसी संस्था पैसे से नहीं, पर्पस से चलती है। ISRO के जो वैज्ञानिक आज वहां हैं, वो इसलिए टिके हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कुछ बड़ा कर रहे हैं। मंगलयान की 450 करोड़ की लागत, जो नासा की लागत से 1/3 थी, उसी मिशन में लगे वैज्ञानिकों को दुनिया सलाम करती है। लेकिन क्या ये काफी है? क्या हमें अब ISRO को और प्रतिस्पर्धी नहीं बनाना चाहिए? अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हमने वादा किया था, IITians ISRO क्यों नहीं जाते? इसका जवाब सिर्फ पैसे में नहीं छिपा। असल वजह है वैल्यू अलाइनमेंट का मिसमैच। IITians को जो ट्रेनिंग मिलती है, जो माहौल मिलता है, वो उन्हें एंटरप्रेन्योर, ग्लोबल टेक्नोक्रेट बनने के लिए तैयार करता है। वहीं ISRO भले ही टेक्नोलॉजिकल हो, उसका स्ट्रक्चर पारंपरिक, सरकारी और रिस्क एवर्स है। ISRO को चाहिए लॉन्ग टर्म फोकस्ड रिसर्चर्स, जबकि IITians बनना चाहते हैं एजाइल प्रॉब्लम सॉल्वर्स। जब तक ये दोनों वर्ल्ड व्यूज एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तब तक कोई बड़े बदलाव की उम्मीद करना मुश्किल है। लेकिन क्या बदलाव हो सकता है? हो सकता है अगर ISRO अपनी स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप और रिसर्च कोलैबोरेशन IITs के साथ गहराई से करे।
पब्लिक सेक्टर की नौकरियों में ज्यादा फ्रीडम और फास्ट ग्रोथ की संभावना बने, और सबसे जरूरी, सैलरी के साथ सोशल वैल्यू को भी एक मान्यता मिले। और इस बदलाव की शुरुआत हम जैसे लोग कर सकते हैं, जो ISRO को सिर्फ एक संस्थान नहीं बल्कि एक सपने के तौर पर देखते हैं। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो यकीन मानिए आप देश को समझने वाले लोगों में से हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये बात हर उस स्टूडेंट तक पहुंचे जो करियर और देशभक्ति के बीच फंसा है। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आप ISRO में काम करना चाहेंगे? तो दोस्तों, अब जब हमने पूरा सस्पेंस खोल दिया, हमें समझ में आता है कि समस्या सिर्फ ISRO या IIT की नहीं है। ये एक सोच की लड़ाई है। पर्पस बनाम पैसा, सिस्टम बनाम इनोवेशन। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां दोनों साथ चल सकें। और उम्मीद है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ISRO के लिए ऑडिटोरियम खाली नहीं बल्कि खचाखच भरा होगा। और वो दिन आएगा अगर हम जैसे लोग जागरूक होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा बदलाव आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, कजिन्स और खासकर कॉलेज स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए ताकि हम अगली बार फिर मिलें किसी और सच्चाई के साथ। जय हिंद।